जियोन एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ था जहां कमजोर होना सिर्फ तुम्हारे पैसे नहीं बल्कि तुम्हारी जान भी ले लेता था। बेरहम रेगिस्तान की रेत में जिंदा दफन होकर वो पूरी बेबसी में मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये दुनिया कितनी ज्यादा क्रूएल है। अचानक जमीन फट पड़ती है और एक विशाल डरावना मॉन्स्टर धरती से निकलकर उसे पूरा निगलने के लिए दौड़ पड़ता है, जैसे उसकी बात को सबसे ब्रूटल तरीके से साबित कर रहा हो। लेकिन ये सब इतना खराब कैसे हुआ, ये समझने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। उस पल पर जब आसमान से एक चमकदार रोशनी की किरण धरती पर आ गिरी, वो मिस्टीरियस एनर्जी सिर्फ जमीन से टकराई नहीं बल्कि तेजी से फैलती चली गई और रास्ते में आने वाले हर जीवित इंसान और जानवर को निगल गई। इंसानों ने जो भी सिविलाइजेशन बनाई थी वो एक ही पल में सफेद चमक के अंदर मिट गई। जब वो रोशनी आखिरकार गायब हुई, तब कभी खूबसूरत दिखने वाली नीली धरती अब सिर्फ एक विशाल बंजर रेगिस्तान बन चुकी थी। इस येलो स्काई नाइटमेयर में जिंदा रहने के लिए बचे हुए इंसानों को मजबूरी में चलते फिरते जायंट फोर्ट्रेस बनाने पड़े। इन्हीं मैसिव कॉन्वॉयस में से एक के अंदर हमारा हीरो बैठा था, हाथ बांधे हुए, इरिटेटेड होकर, ये सोचते हुए कि जिसने भी दुनिया खत्म की वो इतना ह्यूमन गार्बेज पीछे क्यों छोड़ गया। तभी अचानक एक भारी टैटू वाला मुक्का सीधा उसके चेहरे पर अग गिरता है। एक लंबा चौड़ा ब्लॉन्ड थग जिसके दांत नुकीले थे और टंग पियर्सिंग चमक रही थी, हंसते हुए बोलता है कि उसका हाथ बस गलती से फिसल गया। फिर सार्केस्टिक अंदाज में पूछता है, नाम क्या है तेरा? प्रॉपर अपॉलॉजी देनी है। ऊपर देखते हुए बिना डरे लड़का जवाब देता है, जियोन। पूरा व्हीकल हंसी से गूंज उठता है। वो ब्रूट उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, सिर्फ फर्स्ट नेम, मतलब तू फादरलेस बास्टर्ड है। लेकिन जियोन चुप रहता है। उसकी आंखें ठंडी और खतरनाक हो जाती है। फिर वो धीरे से कहता है कि इस बस में बैठे हर कचरे में एक कॉमन चीज है, सबकी मौत तय है। ब्लॉन्ड थग जोर से उसका कंधा पकड़कर पूछता है, कौन सा क्राइम करके आया है तू यहाँ? क्योंकि साफ दिख रहा है कि यहाँ कोई माइनिंग करने नहीं आया। लेकिन जियोन बिल्कुल काम रहता है। वो नीचे देखते हुए आराम से उस आदमी के क्राइम्स गैस करने लगता है, असॉल्ट, फ्रॉड या फिर थेफ्ट। इतना सुनते ही अचानक जियोन अपना मुक्का ऊपर मारता है। उसका पंच सीधे थग के जबड़े पर लगता है। इतनी जोरदार हिट थी कि वो जायंट आदमी हवा में उड़ता हुआ पीछे आइल में जा गिरता है। पूरी बस शॉक में जम जाती है। धीरे धीरे खड़े होकर जियोन ठंडी नजरों से नीचे पड़े ब्रूट को देखता है और बोलता है, तू मेरे क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में जानना चाहता था ना? मैं यहाँ मर्डर की वजह से हूँ। ये कहते ही उसका दिमाग तुरंत एक डार्क मेमोरी में चला जाता है। न्यू सेउल, बारिश से भीगी हुई डिस्टोपियन गलियां, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को इंसान माना जाता था। एक तंग एली में जियोन एक सफेद बालों वाले चोर की लाश के ऊपर खड़ा था। उसके लिए वो थीफ सिर्फ स्लम का एक और कचरा था। लेकिन मरते वक्त उस चोर ने एक ऐसी बात बोल दी जिसने जियोन के होश उड़ा दिए। वो कोई मामूली आदमी नहीं था बल्कि एक खतरनाक इंसान का छोटा भाई था। नाम सुनते ही जियोन का चेहरा पीला पड़ गया। लाइक ग्यारंग, इस दुनिया में अवेकनर्स सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग नहीं थे, वो लिटरली गॉड्स थे। ऐसे मॉन्स्टर्स जो एलिमेंटल पावर्स इस्तेमाल करते थे। जियोन समझ गया कि सेल्फ डिफेंस में किया गया एक मर्डर अब उसे एक ऐसे मॉन्स्टर के सामने खड़ा कर चुका है जिसे छूना भी इम्पॉसिबल था। सिर्फ जिंदा रहने के लिए वो उसी रात शहर छोड़कर भाग गया। उसने डेडली माइंस जाने वाली वन वे टिकट खरीदी ताकि अवेकनर्स के रौत से बच सके। अचानक एक आवाज उसे फ्लैशबैक से बाहर खींच लाती है। वापस आर्मोर्ड ट्रांसपोर्ट में ब्लॉन्ड ब्रूट अपनी नाक से खून पोंछते हुए मुस्कुराता है। वो अपने नकल्स क्रैक करता है, जैसे बोल रहा हो कि अब असली खेल शुरू होगा। जियोन नीचे अपने हाथ को देखता है और शॉक हो जाता है। उसका हाथ खुद खून बहा रहा था, लेकिन सोचने का मौका ही नहीं मिलता। एक मैसिव फिस्ट सीधा उसके चेहरे पर लगता है। हिट इतनी खतरनाक थी कि जियोन हवा में उछलता हुआ आइल में लुढ़कता चला जाता है। मेटल फ्लोर से टकराते ही उसके शरीर की हर हड्डी दर्द से कांप उठती है। ऊपर खड़ा ब्रूट हंसते हुए बोलता है, हम दोनों यहाँ एक ही रीजन से आए हैं, लेकिन तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी जियोन के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। वो दुनिया के आखिरी कोने तक अवेकनर्स से भागा था, सिर्फ इसीलिए कि अब वो एक मेटल बॉक्स के अंदर उन्हीं में से एक के साथ फंस चुका था। पूरा आदमी एक खून जैसे लाल ऑरा से घिर जाता है। वो प्राउडली अपनी अवेकन्ड पावर्स दिखाते हुए पूरी भीड़ को डराने लगता है, जैसे अब वो जियोन को असली टेरर का मतलब सिखाने वाला हो। दूसरा पंच पड़ने ही वाला था
कि अचानक पूरा ट्रांसपोर्ट एक जोरदार झटके से हिल उठता है। ऐसा बोन रैटलिंग इम्पैक्ट होता है कि अंदर बैठे सभी लोग अपना बैलेंस खो देते हैं। बाहर वो मैसिव आर्मोर्ड व्हीकल बेकाबू होकर रेगिस्तान में घिसटने लगता है और चारों तरफ धूल का तूफान उठ जाता है। अंदर केओस मच चुका था। एक घायल पैसेंजर गुस्से में चिल्लाते हुए ड्राइवर से पूछता है, अबे कर क्या रहा है तू? लेकिन ड्राइवर किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो स्टीयरिंग पर झुका हुआ बस धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था। गुस्से में पैसेंजर उसके पास पहुंचता है, लेकिन अगले ही पल उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि आखिरकार उसे ड्राइवर की बात साफ सुनाई देती है। टूटी हुई विंडशील्ड के पार खाली नजरों से देखते हुए ड्राइवर कांपती आवाज में बोलता है, ये ट्रांसपोर्ट माइंस की तरफ जा ही नहीं रहा था। इतना सुनते ही उस आदमी के चेहरे से सारा गुस्सा गायब हो जाता है। उसकी जगह सिर्फ डर बचता है, ऐसा डर जो इंसान की रूह तक जमा दे। आंसू बहाते हुए ड्राइवर ऊपर अंधेरे आसमान की तरफ देखता है और उनकी असली डेस्टिनेशन बताता है। तभी धरती फट पड़ती है। रेजर जैसे नुकीले दांतों से भरा एक जाइगेंटिक सैंडवर्म जमीन से बाहर निकलता है और पूरी बस को एक ही बार में निगल जाता है। मॉन्स्टर के अंदर फंसे पैसेंजर्स ट्विस्टेड मेटल और चीखों के बीच रैगडोल्स की तरह इधर उधर फेंके जाते हैं। पूरी बस अंधेरे अबिस में गिरती चली जाती है। उस पल जियोन की जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसकी पूरी लाइफ हमेशा से मिजरी का एक एंडलेस लूप थी। जब वो न्यू सेउल की गलियों में भूखा बच्चा था, तभी उसने सीख लिया था कि इस दुनिया में वीक लोगों का यही अंजाम होता है। या तो अवेकनर्स उन्हें कुचल देते हैं या मॉन्स्टर्स उन्हें निगल जाते हैं। अब जबकि वो इस मॉन्स्टर के पेट में गिर रहा था, जियोन इस दुनिया के क्रूएल रूल को एक्सेप्ट कर लेता है। स्ट्रॉन्ग हमेशा वीक को निगल जाते हैं। उसके चेहरे की मिट्टी पर एक आंसू बन निकलता है। मरती हुई रोशनी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वो अपनी ही कमजोरी को कोसता है। उसे लगता है कि उसकी मौत का रीजन सिर्फ उसकी पैथेटिक वीकनेस है। मॉन्स्टर के विशाल जबड़े बंद हो जाते हैं। पूरी दुनिया पिच ब्लैक डार्कनेस में डूब जाती है और जियोन खुद का मजाक उड़ाते हुए सोचता है कि वो भी कितना स्टूपिड था, जो कभी इमेजिन करता था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि इस नाइटमेयर से बच सके। चारों तरफ साइलेंस छा जाती है। बस एक मोशनलेस हाथ उस मॉन्स्टर की अंदरूनी रेत से बाहर निकला हुआ था। कुछ देर तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहता है। फिर अचानक उसकी उंगलियों के आसपास की रेत धीरे धीरे हिलने लगती है। उसकी घायल नकल से खून टपकता है, जबकि जमीन कांपने लगती है, जैसे उसे और नीचे अबिस में खींच रही हो। अचानक पूरी जमीन धंस जाती है। एक डेंजरस सिंखोले बनता है जो उसकी बची हुई बाह को भी अंदर खींच लेता है। लेकिन उसी सफोकेटिंग ग्रेव के अंदर कुछ जाग उठता है। जियोन की गोल्डन आइज अचानक खुल जाती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, कुछ और था, कुछ टेरिफाइंग। भारी मिट्टी को चीरते हुए जियोन ऊपर की तरफ फट पड़ता है, जैसे कोई डूबता इंसान आखिरी बार सरफेस तक पहुंचा हो। वो जोर जोर से हवा खींचता है। उसके फेफड़े जल रहे थे। पूरा शरीर गंदगी और खून से ढका हुआ कांप रहा था। वो अपने सीने को पकड़ता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका दिल अभी भी धड़क रहा है। उसकी स्किन के नीचे कुछ इम्पॉसिबल हो रहा था। एक मिस्टीरियस एनर्जी उसकी हड्डियों के अंदर दौड़ रही थी, जैसे उसका पूरा नर्वस सिस्टम रीराइट हो रहा हो। अचानक उसके दिमाग में दुनिया की करंट कंडीशन फ्लैश होने लगती है। सबसे पहले जियान एक विशाल टूटा हुआ स्टोन फेस देखता है जो आधा रेत में दबा हुआ था। उसकी गोल्डन आइज डिसबिलीफ में फैल जाती है। फिर वो देखता है आईफिल टावर का रस्टेड और टूटा हुआ स्केल्टन, एक मरी हुई सिविलाइजेशन की आखिरी निशानी। उसके आगे पूरी की पूरी मेट्रोपोलिस धरती में दबी हुई थी और उसके ऊपर एक जाइगेंटिक डार्क ऑब्लिस्क आसमान को चीरता हुआ खड़ा था। पूरा डेवास्टेशन उसकी कांपती आंखों में रिफ्लेक्ट हो रहा था। एंशिएंट बिल्डिंग्स के मैसिव टुकड़े ग्रेविटी को इग्नोर करते हुए गोल्डन एटमॉस्फेयर में तैर रहे थे। जियोन के होठों से टूटी हुई सांसें निकलती हैं। वो इस नाइटमेयर को वर्ड्स में डिस्क्राइब तक नहीं कर पा रहा था। ये सिर्फ एक सिटी का डिस्ट्रक्शन नहीं था, पूरी प्लैनेट टूट चुकी थी। धरती खुद अपने डेब्री की रिंग से घिरी हुई थी। तभी अचानक एक ब्लाइंडिंग फ्लैश उसकी आंखों में चमकती है और वो शॉक से बाहर आता है। उसकी वेन्स में दौड़ रही मिस्टीरियस पावर एक्टिवेट हो जाती है। जियोन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक डेवस्टेटिंग सैंड ब्लास्टर अनलीश करता है। वो एनर्जी बीम सीधे उस जाइगेंटिक अंडरग्राउंड वॉर्म से टकराती है जो उसे फिर से निगलने बाहर निकला था। काले गंदे खून की बारिश जैगेड रॉक्स पर फैल जाती है।
मॉन्स्टर दर्द से तड़प उठता है। पूरे शरीर पर मॉन्स्टर का खून लथपथ लिए जियोन अपनी कांपती हथेलियों को देखता है। अब वो इस सैंड ड्राउन्ड प्लैनेट की कर्स्ड रियलिटी समझ चुका था, लेकिन रैगिंग डस्ट स्टॉर्म्स के बीच खड़े होकर उसने एक साइलेंट वाव लिया। वो इस एपोकैलिप्टिक हेल्थस्केप में मरेगा नहीं, वो सर्वाइव करेगा। उसकी आंखों में एक फियर्स और अननेचुरल ग्लो जल उठता है। उस पल जियोन साफ कर देता है, वो इस नई दुनिया में सिर्फ सर्वाइव नहीं करेगा, वो इसे कॉन्कर करेगा। अपने ऊपर मंडरा रहे उस जाइगेंटिक अंडरग्राउंड बीस्ट के खुले हुए डरावने जबड़े को घूरते हुए जियोन पूरी ताकत से वेस्टलैंड में चीखता है। अचानक उसकी वेन्स के अंदर एक रिदमिक पल्स दौड़ने लगता है। रॉ एनर्जी उसकी बाहों के चारों तरफ क्रैकल करने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का हर सेल खतरे के जवाब में जाग उठा हो। अपनी ग्लोइंग फिस्ट को कसते हुए जियोन समझ जाता है, ये सिर्फ एड्रेनालाइन रश नहीं है, ये उसकी डोमिनेंट पावर का पूरा अवेकनिंग था। लेकिन वो मॉन्स्ट्रस वॉर्म उसकी पावर अप की परवाह नहीं करता। अपना ग्रोटेस्क सिर उठाते हुए फिर एक डेफनिंग रोर के साथ वो सीधा जियोन पर टूट पड़ता है, जैसे अपने भारी शरीर से उसे कुचल देना चाहता हो। लेकिन भागने की बजाय जियोन वही खड़ा रहता है, सीधे उन रेजर शार्प टीथ की शैडो के नीचे, जैसे वो मॉन्स्टर को चैलेंज दे रहा हो, आजा ट्राई करके देख। तभी अचानक कहीं से एक मिस्टीरियस आदमी ट्रेंच कोट पहने जियोन के कॉलर को पकड़ लेता है। ठंडी आवाज में वो कहता है, तू असली टेस्ट के रास्ते में खड़ा है। जियोन की आंखें शॉक में फैल जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या। अगले ही पल वो आदमी उसे ऐसे फेंकता है जैसे कोई खिलौना हो। जियोन हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर ड्यून्स में क्रैश करता है। इम्पैक्ट इतना ब्रूटल था कि उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है। खून और काले स्लज की उल्टी करते हुए वो मुश्किल से घुटनों पर उठता है। उसका दिमाग अभी तक उस इम्पॉसिबल स्पीड को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था जिसने उसे सेकंडों में उड़ा दिया। फिर उसकी नजर डस्ट के पार जाती है और वो पूरी तरह स्टन रह जाता है। काले मॉन्स्टर ब्लड की छींटे रॉक्स पर बिखरी हुई थी, जबकि वो स्ट्रेंजर आराम से कंप्लेन कर रहा था कि उस वॉर्म के अंदर का लिक्विड कितना डिस्गस्टिंग है। ऊपर ड्यून्स के बीच ग्रे कोट पहने वो आदमी आर्म्स क्रॉस करके शांति से खड़ा था। उसकी जाइंट स्वॉर्ड पहले से ही मॉन्स्टर के शरीर के अंदर गहराई तक धंसी हुई थी। नीचे मचे कार्नेज से बिल्कुल अनबोदर्ड वो कैजुअली अपना पैर उठाता है और ब्लेड को और अंदर धकेल देता है। पूरा बैटलफील्ड जोर से हिल उठता है। एक मैसिव शॉकवेव डस्ट और किनेटिक फोर्स के साथ नीचे एक्सप्लोड होती है। तेज हवाओं के खिलाफ खुद को संभालते हुए जियोन बेयरली समझ पाता है कि उसने अभी कैसी ओवरवेलमिंग पावर देखी है। जब वो मिस्टीरियस आदमी कैजुअली अपनी फंसी हुई स्वॉर्ड की शिकायत करता है, तभी जियोन को एहसास होता है ये कोई ऑर्डिनरी फाइटर नहीं, ये एक असली अवेकन्ड है। तभी अचानक एक ब्लू हेड लड़की उसके बगल में प्रकट हो जाती है। चेयरफुली मुस्कुराते हुए वो कहती है, मीट आवर कैप्टन जैंग योमबम। वो पास झुककर प्राउडली बताती है कि उनका कैप्टन रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड रखता है। जियोन अभी भी शॉक में था क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि वो लड़की उसके पास आई कब। लेकिन तभी उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी बैंडेज्ड आर्म अचानक बर्फ जैसी ठंडी होने लगती है। डेड वॉर्म की तरफ ध्यान दिए बिना कैप्टन यंग बम उस लड़की को स्टर्न आवाज में बुलाता है, जिसे ले वो लड़की जियोन की फ्रीजिंग आर्म को कसकर पकड़े रहती है। कैप्टन उसे डेड सीरियस ग्लेयर देता है। साफ था कि वो गेम्स के मूड में नहीं था। बस करो, वो फ्लैट टोन में कहता है। लेकिन जिसेल्ले सिर्फ हंसती है और उसकी आर्म को और जोर से स्क्वीज कर देती है। चीकी ग्रिन के साथ प्लेफुल सैल्यूट मारते हुए वो सिचुएशन की सीरियसनेस को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। फिर अचानक उसका डिमीनर बदल जाता है। एक झटके में वो जियोन को पीछे खींचकर जमीन पर पटक देती है। जियोन रिएक्ट भी नहीं कर पाता और वो आसानी से उसे डर्ट में पिन कर देती है। पूरा सीन उसके लिए जैसे कोई गेम शो हो। वो उसकी अफेक्टेड आर्म को ऊपर उठाकर मजाकिया अंदाज में बोलती है, चलो गेस करो इसका रैंक और एबिलिटी। लेकिन जैसे ही वो उसकी बेयर स्किन रिवील करती है, उसकी प्लेफुल स्माइल गायब हो जाती है। अब उसके चेहरे पर सिर्फ कंफ्यूजन था। कांपते हुए सर्वाइवर को घूरते हुए वो हकलाकर कैप्टन से कहती है, जियोन अवेकन्ड है ही नहीं। जियोन दर्द से चीख रहा था क्योंकि उसकी आर्म पूरी तरह फ्रीज हो रही थी। लेकिन जिसेले उसकी चीखों को इग्नोर करके कैप्टन को शॉकिंग ट्रूथ बताती है, उसके पास कोई भी रैंक इंसिग्निया नहीं है। मुंह के बल जमीन पर दबा जियोन हेल्पलेसली उनकी बातें सुनता रहता है। पूरा ग्रुप आर्ग्यू करने लगता है कि कोई अवेकन बिना माँ के एग्जिस्ट कैसे कर सकता है।
तभी आर्मोर्ड ट्रांसपोर्ट से एक और स्क्वाड मेंबर बाहर झुककर चिल्लाता है, जल्दी मूव करो, सूरज डूबने वाला है। जियोन अपनी घायल आर्म को पकड़कर बैठा था, जबकि चेयरफुल लड़की कैजुअली कैप्टन से पूछती है, अब क्या करें? इसे यहाँ छोड़ना मतलब गारंटीड डेथ है। कैप्टन कुछ पल चुप रहता है, उसकी हार्ड गेज नीचे झुक जाती है, जैसे वो लिमिटेड ऑप्शंस को वे कर रहा हो। रेत से ऊपर देखते हुए जियोन मेंटली खुद को प्रिपेयर करता है, जो भी फैसला ये टेरिफाइंग लीडर लेने वाला था। आखिरकार कैप्टन तुरंत फैसला करता है, इसे ट्रक में डाल दो। इतना सुनते ही जिसेले जियोन को ऐसे उठा लेती है जैसे वो आलू की बोरी हो। कुछ ही देर बाद उनका भारी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट बैरन वेस्टलैंड में दौड़ रहा था, पीछे मैसिव डस्ट क्लाउड्स छोड़ते हुए। अंदर ड्राइवर सीट पर बैठा स्पेक्टकल्ड आदमी पूरी तरह पागल हो चुका था। वो लगातार स्टोइक कैप्टन को डांट रहा था कि वो हर बार अकेले सुइसाइडल चार्जेस क्यों लेता है, जबकि सूरज तेजी से डूब रहा था। उधर पीछे वुडन क्रेट्स के बीच बंधा पड़ा जियोन फ्रंट कैबिन की पूरी स्क्रीमिंग मैच को इग्नोर कर देता है, क्योंकि सरप्राइजिंगली उसे ये बम्पी राइड काफी कोजी लग रही थी। उसका शांत पल अचानक बदल जाता है जब उसे अपने चेहरे के पास कुछ अजीब महसूस होता है। रेत की एक पतली धारा उसके सामने अननेचुरल तरीके से घूम रही थी। बिना एक भी मसल हिलाए ढीले सैंड ग्रेन्स खुद ब खुद इकट्ठा होने लगते हैं और उसके सिर के पास एक शार्प सॉलिड स्पाइक बन जाता है। धीरे से उठकर जियान अपने बंधे हुए हाथों को घूरता है और तभी उसे एहसास होता है उसने सच में अर्थ मैनिपुलेशन की एबिलिटी अवेकन कर ली है। लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल बाकी था, अगर वो सच में अवेकन है तो पीछे किसी को उसका रैंक इंसिग्निया क्यों नहीं दिखा? अपनी स्किन को ध्यान से स्क्विंट करके देखने पर आखिरकार उसे जवाब मिल जाता है। उसके मार्क की हल्की पैरेलल लाइंस परफेक्टली कैमोफ्लेज हो रही थी, बिल्कुल उसी रंग की जैसे डेजर्ट सैंड। जियोन अपने दिमाग में इस दुनिया के रूल्स याद करने लगता है। हर अवेकन का रैंक इंसिग्निया उसकी एफिनिटी के हिसाब से अलग कलर में ग्लो करता है, जैसे मैजिकल एबिलिटीज वालों के आसपास ब्राइट ब्लू ऑरा होता है, जबकि फिजिकल पावर वाले फेयर्स क्रिम्सन लाइट छोड़ते हैं। कभी कभी रेयर अनोमलस एफिनिटीज की रूमर्स भी सुनने को मिलती थी, ऐसी पावर्स जो बाकी सबसे अलग होती थी। लेकिन जियोन की सिचुएशन कुछ और ही थी। पूरे डेजर्ट को अपनी विल से कंट्रोल करने वाली पावर मॉडर्न हिस्ट्री में कभी नहीं देखी गई थी। भले ही उसका हिडन मार्क टेक्निकली सबसे लो रैंक दिखाता हो, लेकिन जियान अपने वेन्स में अर्थ की बाउंडलेस टेरिफाइंग पावर महसूस कर सकता था। एक्साइटमेंट उसके ऊपर हावी हो जाती है, उसके चेहरे पर एक डेंजरस ग्रिन फैल जाती है। लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं था कि अभी सबको अपनी पावर दिखा दे। वो फैसला करता है कि अभी लो प्रोफाइल रखेगा, अब्यूज सह लेगा, जब तक वो इस गिफ्ट को पूरी तरह मास्टर नहीं कर लेता। और जिस दिन उसने ऐसा कर लिया, ये बैरन वर्ल्ड सिर्फ उसका प्लेग्राउंड नहीं होगा, ये उसका एम्पायर होगा। कई घंटों बाद मिलिट्री ट्रक आखिरकार इनफेमस मोना क्रिस्टल माइन पहुंचता है, एक ब्लीक इंडस्ट्रियल फोर्ट्रेस जो जैगेड वेस्टलैंड के बीच जबरदस्ती ठोंक दिया गया हो। तेज धूप में बाहर कदम रखते ही जियोन हेविली गार्डेड पेरिमीटर को स्कैन करता है। उसे जल्दी समझ आ जाता है कि ये ब्रूटल प्रिजन कैंप सरप्राइजिंगली ऑर्गेनाइज्ड दिखता है। एक एग्रेसिव गार्ड उसे धक्का देकर आगे बढ़ने को कहता है। जब जियोन कैजुअली बोलता है कि उसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं, तो गार्ड उसे गैग करने की धमकी देता है। माइन के डार्क एंट्रेंस की तरफ ले जाए जाते हुए जियोन को दूर से यंग बम और जिसेले देखते रहते हैं। चेयरफुल लड़की कैजुअली कहती है कि लड़के का बच जाना सिर्फ डम्ब लक था, लेकिन उसका कैप्टन इस बात को मानने को तैयार नहीं था। माइन एंट्रेंस को घूरते हुए जैंग योंग बम पूरी सर्टेनिटी के साथ कहता है, उस लड़के का जिंदा बचना एक्सीडेंट नहीं था। उसे वो मोमेंट याद आता है जब जियोन ने जायंट सैंडवॉर्म को हराया था। मॉन्स्टर के शरीर में बना वो मैसिव ड्रिपिंग होल उसके दिमाग में फ्लैश करता है और उसी पल उसकी डार्केस्ट सस्पिशन कंफर्म हो जाती है। प्रेजेंट में लौटते हुए वेटरन जियोन को ग्लूमी फैसिलिटी के अंदर गायब होते देखता है। उसे रिग्रेट होता है कि उसने लड़के का नाम नहीं पूछा, लेकिन वो पूरी तरह श्योर था उनकी मुलाकात फिर होगी। माइन के अंदर कदम रखते ही जियोन खुद को बिल्कुल अलग दुनिया में पाता है, एक विशाल अंडरग्राउंड सेटलमेंट जहां माइनर्स और मर्चेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। पूरी कैवर्न में प्लेट्स की आवाजें और जोरदार हंसी गूंज रही थी, जैसे नीचे पूरी सोसाइटी बसती हो। जियोन कैजुअली इस लाइवली एटमॉस्फेयर पर कमेंट करता है, लेकिन अगले ही पल एक गार्ड उसकी तरफ गन तान देता है और चिल्लाता है, चुप रहे और सुपरवाइजर का इंतजार कर।
लेकिन जैसे ही वो हॉटहेड गार्ड मुड़कर जाने लगता है, जियोन जेन्युइनली पूछ बैठता है, बस ऐसे ही पीठ दिखाकर जा रहे हो? इतना सुनते ही गार्ड फ्यूरियस होकर उसे मौत की धमकी देता है। लेकिन जियोन सिक्योरिटी फ्लॉ पॉइंट आउट करते हुए पूछता है, अगर मैं कुछ ट्राई करूँ तो? गार्ड हंस पड़ता है। उसे लगता था कि बंधा हुआ कैदी कोई खतरा बन ही नहीं सकता। धीरे से बड़बड़ाते हुए जियोन डिसाइड करता है कि जब तक फ्रीडम मिली है, थोड़ा खाना ढूंढ लेना चाहिए। तभी उसकी नजर एक नियर बाय स्ट्रीट स्टॉल पर जाती है। वो पोलाइटली एक बूढ़े वेंडर का ध्यान खींचता है जो स्टीमिंग मीट स्क्यूअर्स ग्रिल कर रहा था। अचानक जियोन की गोल्डन आईज फैल जाती है। दीवार पर एक ब्राइट प्रोपेगेंडा पोस्टर चिपका हुआ था। उस पर लिखा था कि माइनर्स की मेहनत ही महान सिटी न्यू सोल को पावर देती है। बूढ़ा आदमी उसे ड्रिंक देते हुए उसकी नजर नोटिस करता है और सार्केस्टिकली पूछता है, कैसा लगा हमारा इंस्पायरिंग स्लोगन? अपने हेविली स्कार हाथ काउंटर पर रखते हुए बूढ़ा आदमी बिटर हंसी हंसता है। वो कहता है कि स्लोगन मजाक नहीं, सच है, क्योंकि पूरी सिटी उन्हीं मोनो क्रिस्टल्स पर चलती है जो माइनर्स यहाँ से निकालते हैं। कंफ्यूज्ड होकर जियोन स्क्यूअर का एक बाइट लेता है और क्लैरिफिकेशन मांगता है। इस पर बूढ़ा आदमी क्रिप्टिक अंदाज में पूछता है, और क्या लगता है तुझे, वो मेट्रोपोलिस आखिर चल किससे रही है? फिर वो अपनी झुर्रीदार उंगली सीधे जियोन की तरफ तान देता है। उसकी बात अब इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। थोड़ा झुककर मैनिक ग्रिन के साथ वो ग्रिम ट्रूथ बताता है, तुम जैसे एक्सपेंडेबल वर्कर्स ही असली फ्यूल हो जो उस शहर को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन इस डार्क रेवलेशन से भी जियोन बिल्कुल अनफेस्ड रहता है। वो आराम से खाना चबाते हुए कैजुअली बोलता है कि बूढ़ा आदमी काफी चैटी है। इस पर एल्डर ग्रिम जोक मारता है, क्या करूं, यंगर जेनरेशन से ज्यादा जी गया हूं। बूढ़े आदमी के चेहरे पर मॉकिंग स्माइल फैल जाती है जब वो हाल ही के सैंडवॉर्म इंसिडेंट का जिक्र करता है। ये सुनकर जियोन जेन्युइनली शॉक हो जाता है कि उसका अंडरग्राउंड वाला सर्वाइवल स्टंट ऑलरेडी लोकल गॉसिप बन चुका है। जोर से हंसते हुए कुक उसकी तरफ उंगली करके बोलता है, तुझे लगता है तू इस रेफ्यूज में सर्वाइव कर जाएगा? लेकिन जियोन तुरंत क्लियर करता है कि वो यहाँ सिर्फ पैसे कमाने आया है। उसकी बात सुनकर बूढ़ा आदमी वाइड ग्रिन देता है, जैसे उसे उसकी ब्लफ साफ दिख रही हो। फिर वो अपने कंधे के पीछे इशारा करता है और कहता है, चल तुझे असली ट्रूथ दिखाता हूँ। जियोन की नजर उस शैडोई स्टोरेज कॉर्नर पर जाती है जहाँ ढेरों आइडेंटिकल कार्डबोर्ड बॉक्सेस धूल खाते पड़े थे, रोज अपॉन रोज, सब एक जैसे, बिना किसी नाम के। उन्हें देखकर जियोन ब्लंटली पूछता है, ये गार्बेज कौन कलेक्ट करता है? लेकिन बूढ़े के चेहरे की ग्रिम एक्सप्रेशन बता रही थी कि इन बॉक्सेस के पीछे कुछ बहुत डार्क छिपा है। उसकी आंखों से सारा ह्यूमर गायब हो जाता है। धीरे से वो सच बताता है, ये बॉक्सेस पुराने वर्कर्स की आखिरी निशानी है और यही फ्यूचर नए लोगों का भी है। फिर वो इस जगह की ब्लीक रियलिटी एक्सप्लेन करने लगता है। हर नया आने वाला इंसान शुरुआत में सरफेस पर चिपका रहता है, क्योंकि नीचे मोना क्रिस्टल टनल्स में उतरना प्रैक्टिकली मौत के मुंह में जाने जैसा था। वो डूम वर्कर्स अपनी हर चीज बेच देते हैं, पैसा, सामान, यहाँ तक कि अपना शरीर भी, बस एक और दिन उन टनल से दूर रहने के लिए। लेकिन आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता। एक एक करके उनके सारे कॉन्स खत्म हो जाते हैं और जब आखिरी गोल्ड कॉइन भी चला जाता है, तब वो टूटे हुए लोग खुद को अबिस के हवाले कर देते हैं, अपने आप को ये कन्विंस करके कि हंग्री माइंड द्वारा निगल लिया जाना शायद आसान है। बूढ़ा कुक भारी आवाज में बोलता है, महान लोग लेगेसी छोड़ते हैं, लेकिन इस पिट के कचरे सिर्फ गार्बेज छोड़ते हैं। फिर वो सीधा जियोन को घूरते हुए ताना मारता है, देखते हैं तू कितनी देर सर्वाइव करता है। इतना सुनते ही जियोन अपने आधे खाए स्क्यूअर को इतनी जोर से पकड़ता है कि लकड़ी क्रैक हो जाती है। वो स्टिक काउंटर पर फेंकता है और बोलता है, बिल कितना हुआ? कुक कैजुअली जवाब देता है, 1000। अगले ही पल जियोन का कॉन्फिडेंस आउटरीच में बदल जाता है। क्या इस चीप मीट में गोल्ड मिला है बे? वो जोर से चिल्लाता है। वाइट डिफाइंड ग्रिन के साथ जियोन साफ बोल देता है, मेरी पॉकेट पूरी खाली है। वो अभी भी रैंट कर रहा था कि नए आदमी को स्कैम किया जा रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि पीछे शैडोज में लोग जमा हो चुके हैं। धीरे धीरे ब्लेड्स और रस्टेड क्लीवर्स डार्कनेस से बाहर आने लगते हैं। मेटल स्क्रैपिंग की आवाज पूरे एटमॉस्फेयर को डेडली बना देती है। कंधे के ऊपर से स्मर्क करते हुए जियोन स्टबनली बोलता है, एक कॉइन भी नहीं दूंगा। लेकिन उसका फेक कॉन्फिडेंस उसी पल टूट जाता है जब वो सच में पीछे मुड़कर देखता है। पूरा रास्ता आर्म्ड थग्स ने ब्लॉक कर रखा था। उसके माथे पर कोल्ड स्वेट आ जाता है। अब फाइनली उसे समझ आता है कि वो कितना बुरी तरह फंस चुका है।
ओल्ड वेंडर सिनिस्टर ग्रिन के साथ आगे झुकता है और बोलता है, इस हेल होल में कोई भी खुला स्टॉल सीरियस मसल के बिना नहीं चला सकता। अब जियोन लिटरली ग्लोइंग रेड आईज और शार्प ब्लेड्स के बीच ट्रैप था। अपने वेदर्ड हाथ जोड़ते हुए रूथलेस को कामली पूछता है, अब बता सर्वाइव कैसे करेगा? डेस्परेशन में जियोन जोर से काउंटर पर मुक्का मारता है। वो पैनिक में कॉम्प्रोमाइज मांगने लगता है। कोई और तरीका होगा ये डेट सेटल करने का। तभी बूढ़ा आदमी चिलिंगली जेनरस स्माइल देता है, मैं इतना हर्टलेस भी नहीं हूँ। उसी पल सब कुछ क्लियर हो जाता है। वेंडर की नजर धीरे से जियोन की पॉकेट में चमक रहे ब्लू मोनो क्रिस्टल पर टिक जाती है। जियोन के अंदर पैनिक दौड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके हिडन ट्रेजर की विस्पर्स ऑलरेडी गलत लोगों तक पहुंच चुकी है। फ्रेंडली फकेट गिराते हुए बूढ़ा आदमी अग्रेसिवली बोलता है, स्टोन दे दे, फेयर प्राइस दूंगा। हालांकि उसकी फेक स्माइल देखकर साफ था कि वो प्योर स्कैम था। जियोन हकलाते हुए ब्लफ करने की कोशिश करता है। वो बताने लगता है कि इस क्रिस्टल को बचाने के लिए उसने कितनी मुश्किलें झेली है। लेकिन तभी जायंट एनफोर्सर्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उसका टफ गाय एक्ट तुरंत गायब हो जाता है जब एक मैसिव हाथ उसका सिर पकड़ लेता है। अब वो प्रैक्टिकली भीख मांग रहा था, क्रेडिट दे दो, बाद में चुका दूंगा। लेकिन एप्रन पहना ब्रूट उसकी एक नहीं सुनता। वो जियोन का चेहरा पूरी ताकत से काउंटर पर दे मारता है। इम्पैक्ट इतना ब्रूटल था कि हड्डियां तक हिल जाती है। खून से लथपथ गूंज चीखता है, बॉस बोलो तो अभी यही गाड़ दूं इसे। लेकिन उसकी मर्डरस रैंट अचानक बीच में रुक जाती है। एक हॉरिफाइंग थड गूंजता है और उसके साथ एको होती है, सैंड ब्लास्टर। अगले ही सेकंड फ्लेश और बोन हवा में उड़ जाते हैं। गून की पूरी आर्म उसके टोर्सो से क्लीनली अलग हो जाती है। खून का भयानक फाउंटेन सीधे जियोन के सिर के ऊपर फूट पड़ता है। पूरा कमरा शॉक में फ्रीज हो जाता है। शेफ्स और ऑनलुकर्स वाइड आइड हॉरर में जमे रह जाते हैं। एक बेचारा आदमी तो शॉक में कटी हुई आर्म हाथ में पकड़े खड़ा था। धीरे धीरे जियोन उठता है। उसकी दोनों आर्म्स अभी भी ब्लास्ट पोज में फैली हुई थी और वो कोल्ड आईज से उस म्यूटिलेटेड थग को देखता है जो पीछे गिरता हुआ दर्द में चीख रहा था। खून की ताजा क्रिम्सन स्प्रे हवा में फैल जाती है। गिरती हुई ब्लड ड्रॉपलेट्स के बीच जियोन का चेहरा पूरी तरह पिच ब्लैक शैडोज में छिप जाता है। बस उसकी ग्लोइंग येलो आईज दिखाई दे रही थी, ऐसी आंखें जिनमें इंसान नहीं प्योर मॉन्स्टर जैसी मैलिस चमक रही थी। लेकिन अगले ही पल वो ब्लड सोक्ड नाइटमेयर अचानक टूट जाता है। रियलिटी जोर से वापस स्नैप करती है जब एक मैसिव हाथ जियोन का सिर पकड़ लेता है। वो थग उस पर चिल्लाता है, अबे होश में आ, सपना देख रहा है क्या? लेकिन कॉन्फ्यूज्ड गून को जवाब में सिर्फ एक कोल्ड ग्लेयर और गाली मिलती है। जियोन साफ इरिटेटेड था कि उसे उस डार्क ट्रांस से वापस इस मिजरेबल रियलिटी में खींच लिया गया। फिर सीन वापस वेंडर के काउंटर पर लौट आता है। ग्लोइंग ब्लू क्रिस्टल को रफ तरीके से काउंटर पर फेंका जाता है। ओल्ड वेंडर तुरंत उसे उठा लेता है और मॉकिंग टोन में बोलता है, इसे छुपाने के लिए काफी डेस्परेट होना पड़ा होगा। वो क्रिस्टल को स्केप्टिकल नजर से टैप करता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वो उसकी छोटी साइज से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं था। जियोन दोनों हाथ काउंटर पर मारता है। वो गुस्से में मर्चेंट के पैथेटिक ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। 100 ओल्ड मैन बस हंस पड़ता है। क्रूएल स्माइल के साथ वो बोलता है, इतना छोटा क्रिस्टल, इसे तो सैंडवर्म की पॉटी बोलकर बेचना चाहिए था। जियोन आर्ग्यूमेंट करने ही वाला था कि अचानक एक जायंट हैंड उसका चेहरा फिर से काउंटर पर दबा देता है। उसकी उंगलियां टेबल के किनारे को इतनी जोर से पकड़ती है कि नकल्स सफेद पड़ जाते हैं, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। उसे पता था अभी ब्लडबाथ शुरू करने का सही टाइम नहीं है। धीरे धीरे अपना ब्रूस्ड और ब्लीडिंग चेहरा उठाकर जियोन एक चिलिंग स्माइल देता है। फुल पेमेंट चाहिए। मर्चेंट उसकी ऑडेसिटी पर हंसता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो एक थिनली वेल्ड थ्रेड भी डाल देता है, बस पिक पॉकेट्स और रॉबर से बचकर रहना। अब जेनरस होस्ट बनने का नाटक करते हुए बूढ़ा आदमी स्क्रैप के एक पाइल की तरफ इशारा करता है। पहली डील है, बोनस फ्री। कॉर्नर में डिस्कार्डेड जंग का पूरा माउंटेन पड़ा था, ब्रोकन रेलिक्स, रस्टेड गार्बेज और बेकार सामान। जियोन उनमें सर्च करते हुए कंप्लेन करने लगता है, यहाँ यूजफुल चीज नाम की कुछ नहीं है। लेकिन ओल्ड मैन को उसका एम्प्टी हैंडेड जाने से स्टबनली मना करना जेन्युइनली फनी लग रहा था। यहाँ तक कि जियोन फेक मुस्टाच तक ट्राई करने लगता है, सिर्फ डील से मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। तभी अचानक उसकी नजर ट्रैश के नीचे छिपी एक वियर्ड ऑब्जेक्ट पर टिक जाती है। वो उसे उठाता है। वेंडर कैजुअली बताता है
कि ये किसी पासिंग कैरावैन ने छोड़ दिया था। धूल साफ करते ही जियोन के हाथ में एक ऑर्नेट आरग्लास दिखाई देता है और इंस्टेंटली उसे लगता है कि यही इस जंग पाइल की ओनली वर्थवाइल चीज है। ओल्ड मैन हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाता है। तेरा टेस्ट बड़ा वियर्ड है बेकार चीजों में। जियोन बिना इंटरेस्ट के बस बोलता है। या जाते जाते वो कैजुअली पीछे मुड़कर पूछता है, वैसे बूढ़े, नाम क्या है तेरा? अपने हाथ कप करके ओल्ड वेंडर चीयरफुली जवाब देता है, क्लेक्सी। जियोन के चेहरे पर स्लाई स्मर्क आ जाता है। हो फिर कभी मुलाकात ना हो। क्लेक्सी हंस पड़ता है। डोर हमेशा ओपन है किड, और दोनों अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। मीनवाइल मिस्टीरियस आरग्लास की रेत लगातार नीचे गिरती रहती है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। ग्लास के अंदर झांकते हुए जियोन कैलकुलेट करता है कि बैरली 10 मिनट्स बाकी है। कुछ देर बाद माइनर क्वार्टर्स के स्पार्स कमरे में वो फ्लोर पर बैठ जाता है। धीरे धीरे रिदमिक ब्रीदिंग शुरू करता है। डीप इनहेल, स्लो एक्सहेल। वो खुद को मेंटली सेंटर कर रहा था। अचानक उसकी आंखें खुलती है। गोल्डन लाइट उसकी प्यूपल्स में फ्लेयर करती है। जियोन अपनी एनर्जी चैनल करके उस एंशिएंट रेलिक को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। आर ग्लास बिल्कुल लाइफलेस पड़ा रहता है। बस उसकी ग्लोइंग रिफ्लेक्शन वापस उसे घूर रही थी। फ्रस्ट्रेशन में जियोन अपना सिर खुजलाता है। अब उसे एहसास होता है कि इस ट्रिंकेट का उसकी अवेकनिंग से शायद कोई कनेक्शन ही नहीं। अपनी चिन हाथ पर टिकाकर वो सोचने लगता है। उसे पूरा यकीन था कि उसने ये ऑब्जेक्ट आज से पहले कभी नहीं देखा। फिर भी अंदर कहीं इंस्टिंक्ट उसे बता रही थी कि ये आइटम स्पेसिफिकली उसी के लिए छोड़ा गया था। डिस्टॉर्टेड ग्लास को घूरते हुए वो एक वियर्ड सेंसेशन फील करता है, कुछ ऐसा जो साइमल्टेनियसली एलियन भी था और फेमिलियर भी। तभी दरवाजा अचानक जोर से खुल जाता है। एक मैसिव बियर्डेड ब्रूड कमरे में घुसता है और नए लड़के को चिल्लाकर बुलाता है। ओए नए वाले। गुस्से से कांपता हुआ आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, पाक मनहो। फिर वो फ्यूरियस होकर पूछता है, अब तक माइंस में क्यों नहीं गया तू? उसका ह्यूज फिस्ट सीधे जियोन के चेहरे की तरफ आता है, लेकिन जियोन बिल्कुल अनफेस्ड रहता है। काम आवाज में वो बोलता है, इंसल्ट करने से पहले डायरेक्शंस तो दे देते। मनहो का ब्रूटल पंच कनेक्ट होता है। जियोन हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है। रेज में कांपता हुआ ओवरसियर अपनी फिस्ट और कस लेता है। उसका दिमाग पूरी तरह जियोन की डिफाइंट एटीट्यूड से अनहिंज्ड हो चुका था। वो आगे बढ़कर एक क्रशिंग डाउनवर्ड ब्लो मारता है और गरजता है, मुंह बंद रख, रुकी। फिर उसके बाद हेवी स्टॉर्म्स की मर्सिलेस बारिश शुरू हो जाती है, सीधे जियोन के ऊपर। डिफेंसलेस जियोन पर मनहो लगातार स्टॉर्म्स बरसाता रहता है। हर किक के साथ वो चिल्लाता है कि एक मियर रूकी ने उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत कैसे की। फिजिकल बीटिंग के साथ साथ वर्बल अब्यूज भी रुक नहीं रहा था। मनहो उसे अनअवेकन ट्रैश कहकर इंसल्ट करता है और कहता है कि उसके जैसे लोगों को सिर्फ दर्द डिजर्व होता है। आखिरकार वो ब्रूटल बीटिंग रोकता है, सांसें भरते हुए आखिरी बार गरजता है, अब से लाइन में रहना सीख। ब्रूज्ड और खून से लथपथ होने के बावजूद जियोन टूटा नहीं था। धीरे धीरे वो वापस खड़ा हो जाता है, अपने चेहरे से खून पोंछते हुए। उसकी ग्लोइंग आईज में डार्क डिटर्मिनेशन भर जाती है। उस पल वो साइलेंटली वाव करता है, पाक मनहो पहला इंसान होगा जिसे वो खुद अपने हाथों से मारेगा। कुछ समय बाद सेक्टर 3 माइन एंट्रेंस पर इस अंडरग्राउंड प्रिजन की असली रियलिटी सामने आती है। मनहो उसे एक बियर्डेड वर्कर के पास ले जाता है और अग्रेसिवली आदेश देता है, इस रुकी को तुरंत टनल्स के लिए तैयार करो। वर्कर उसे सेफ्टी वेस्ट पहनाते हुए वेज डिडक्शन समझाने लगता है, लेकिन जियोन उन थ्रेट्स को पूरी तरह इग्नोर करके बस एक सवाल पूछता है, पे कितना मिलेगा? अपना ओवरसाइज्ड हार्ड हैट एडजस्ट करते हुए उसकी ब्लंट इंटरप्शन सुनकर वेटरन माइनर खुद अपनी ओरिएंटेशन स्पीच में अटक जाता है। तभी एक हेवी पिकैक्स सीधे जियोन के हेलमेट पर आकर लगता है। हार्ड हैट बीच से क्रैक हो जाता है। ऊपर खड़ा मनहो रेज में चिल्लाता है, ब्रोकन गियर का पैसा तेरी सैलरी से कटेगा। नीचे गिरा जियोन बस धीरे से बड़बड़ाता है, ये आदमी पूरा इडियट है। डिसरिस्पेक्ट सुनते ही ओवरसियर और भड़क जाता है। वो बियर्डेड माइनर पर चिल्लाता है, इस बदतमीज को टनल 972 में डालो। वेटरन वर्कर के चेहरे पर हेजिटेशन दिखती है, लेकिन बॉस की एक्सप्लोसिव धमकी सुनते ही वो मजबूरी में जियोन का कंधा पकड़ लेता है। फिर भी जियोन आखिरी वर्ड मनहो को नहीं लेने देता। चलते चलते पीछे मुड़कर चीयरफुल आवाज में चिल्लाता है, स्क्रू यू। मनहो पीछे से मैजिक स्टोन्स और मर्डर की धमकियां देता रहता है, लेकिन जियोन बिल्कुल अनफेस्ड रहता है। मैसिव कैवर्न के ऊपर बने वॉकवे पर चलते हुए गाइड क्वाइटली बताता है
कि ओवरसियर का मूड इसलिए खराब था क्योंकि वो गैम्बलिंग में बुरी तरह हार गया। रस्टी एलिवेटर केज में नीचे अबिस की तरफ उतरते हुए जियोन अंडरग्राउंड इकोनॉमी के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि ये जगह हर पॉसिबल वाइस पर चलती है, गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केट, इलीगल डील्स, सब कुछ। सिनिकल स्मर्क के साथ जियोन बोलता है, मनहो जैसे इडियट्स हो तो काफी प्रॉफिट होता होगा। उसकी बात सुनकर एस्कॉर्ट भी हल्का हंस पड़ता है। अपना हाथ फ्लेक्स करते हुए जियोन ड्रामेटिक अंदाज में कंप्लेन करता है, मेरी डेलिकेट स्किन जल्दी ब्रूज हो जाती है। लेकिन इस जो के जवाब में ओल्डर माइनर का चेहरा ग्रिम हो जाता है। एलिवेटर आखिरकार नीचे रुकता है। शैडोज को घूरते हुए वेटरन सॉफ्टली बोलता है, इस शाफ्ट में कोई इंजर्ड नहीं होता क्योंकि कोई बचता ही नहीं। शाफ्ट 972 के एंट्रेंस से थिक स्मोक निकल रही थी। पूरा एटमॉस्फेयर डीपली अनसेटलिंग था। रॉकी फ्लोर पर उतरते हुए जियोन कैजुअली मान लेता है कि ये बस क्विक गैदरिंग जॉब होगी, लेकिन उसे ब्लंटली बताया जाता है, तू वापस आने वाला नहीं है। हैवी मेटल गेट उसके पीछे बंद हो जाती है। गाइड कन्फेशन करता है कि इस कैवर्न में पहले भी दर्जनों वर्कर्स गायब हो चुके हैं और किसी का भी ट्रेस कभी नहीं मिला। एलिवेटर वापस ऊपर उठने लगती है। ओल्डर माइनर नीचे फंसे जियोन को देखता है और गिल्ट भरी आवाज में अपॉलजी देता है। उसके चेहरे पर जेन्युइन ग्रैटिट्यूड भी थी। वो थैंकफुल था कि ये फियरलेस न्यूकमर डूम्ड शिफ्ट ले रहा है ताकि बाकी लोग बच जाए। अब जियोन पूरी तरह अकेला था। पिच ब्लैक टनल के अंदर वो ऊपर जाते एलिवेटर पर चिल्लाता है। तभी हॉरिफाइंग रियलाइजेशन उसे हिट करती है, यहाँ गायब होने वाला हर वर्कर यही मरा था। रिट्रीटिंग मेटल केज को घूरते हुए उसे यकीन नहीं होता कि उसे सच में इस डेथ ट्रैप में छोड़ दिया गया है। शॉक जल्दी ही एक्सप्लोसिव रेज में बदल जाता है। वो गुस्से में पिकैक्स घुमाते हुए मनहो को गालियां देने लगता है। सिर्फ बैड मूड की वजह से मेरी लाइफ फेंक दी उस बास्टर्ड ने। लेकिन उसका फ्यूरियस रैंट अचानक एम्बेरसिंगली रुक जाता है क्योंकि हैवी पिकैक्स उसके हाथ से स्लिप हो जाती है। टूल दूर अंधेरे में बाउंस करती चली जाती है। पैनिक इंस्टेंटली उसके चेहरे पर आ जाता है। वो डेस्परेटली उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ओनली वेपन डार्कनेस में गायब हो चुकी थी। अब पूरी तरह डिफेंसलेस जियोन फाइनली अपने सराउंडिंग्स को ध्यान से देखता है। मैसिव कैवर्न थिक फॉग से भरी हुई थी, लेकिन उसे जल्दी समझ आ जाता है कि ये नॉर्मल फॉग नहीं है, ये प्योर कॉन्सेंट्रेटेड मना थी। इतनी डेंस मना कि ऑर्डिनरी माइनर्स उसे फील तक नहीं कर सकते थे। प्रेशर बढ़ता जाता है। जियोन अपना चेहरा कवर करते हुए रियलाइज करता है कि कोई नॉर्मल इंसान अब तक फैटल मना ओवरलोड से मर चुका होता। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ऐसी मॉन्स्ट्रस एनर्जी पैदा कौन कर रहा है? तभी अचानक डिस्टेंस में कुछ उसकी नजर पकड़ लेता है। डार्क हैज के बीच उसकी मिसिंग पिकैक्स पड़ी हुई थी। उसे देखकर थोड़ी राहत मिलती है। वो उसके पास जाता है और खुद को ऑप्टिमिस्टिक रखने की कोशिश करता है। हालांकि हैंडल बीच से टूट चुका था, लेकिन उसका ये छोटा कंफर्ट अगले ही सेकंड गायब हो जाता है क्योंकि अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह टूट जाती है और जियोन पीछे की तरफ रेड मिस्ट से भरे एक स्वर्लिंग वॉर्टेक्स में गिर पड़ता है। प्योर टेरर उसकी आंखों में फैल जाता है जब ग्रेविटी उसे बेरमी से अबिस की तरफ खींचने लगती है। हेड फर्स्ट नीचे गिरते हुए वो हॉरर में चीख उठता है। तभी उसे एहसास होता है ये कोई नॉर्मल सिंखोले नहीं था, ये एक एक्टिव पोर्टल था। उसका हार्ड हैट टूटे हुए पिकैक्स के पास गिरता हुआ नीचे चला जाता है और पूरा कैवर्न फिर से एरी साइलेंस में डूब जाता है। जियोन लगातार डार्कनेस में और गहराई तक गिरता जाता है। आखिरी बची रोशनी भी गायब हो जाती है। अब उसे सिर्फ एंडलेस डार्क निगल रही थी। इस टेरिफाइंग फॉल के दौरान उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगती है। वो वापस अपने मिजरेबल चाइल्डहुड में पहुंच जाता है, जहां लोग बारिश में ठिठुरते उस अबैंडन्ड ऑर्फन के बारे में फुसफुसाते थे। फिर ब्रूटल बीटिंग्स की मेमोरीज फ्लड होने लगती है। वो दिन जब सिर्फ एक टुकड़ा मीट चुराने पर उसे जमीन पर कुचल दिया गया था। भागना उसकी आदत बन चुका था। हर वक्त फ्यूरियस थग से बचकर भागना और सीक्रेटली ऐसी फ्यूचर विश करना जो सिर्फ सर्वाइवल तक लिमिटेड ना हो। फिर सबसे डार्क मेमोरी सामने आती है। एक डर्टी एली में लाइफलेस बॉडी के ऊपर खड़ा जियोन और रूथलेस एनिमीज जो उसकी पैथेटिक एग्जिस्टेंस खत्म करने की कसम खा चुके थे। क्रैकलिंग वॉइड में एंडलेसली गिरते हुए वो सारी हॉन्टिंग वॉइसेस उसके कानों में गूंजने लगती है, उसे याद दिलाते हुए कि उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ मौत से बचने में निकली है। अंधेरे में हाथ बढ़ाते हुए जियोन फाइनली रियलाइज करता है ट्रॉमा, फाइट्स
और रनिंग के पीछे। वो हमेशा सिर्फ एक क्वाइट ऑर्डिनरी लाइफ चाहता था। तभी एक ब्रूटल इम्पैक्ट उसे उन विजन से बाहर खींच लाता है। वो आखिरकार सॉलिड ग्राउंड पर आ गिरा था, स्मोकिंग रॉकी सरफेस पर अनकॉन्शियस पड़ा हुआ। दर्द में कराहते हुए जियोन धीरे धीरे उठता है और तुरंत नोटिस करता है यहाँ की हीट अननेचुरल थी, इतनी सफोकेटिंग कि उसकी स्किन लिटरली जल रही थी। उसकी उंगलियां स्कोच्ड अर्थ को टच करती है। पूरा ग्राउंड सिसलिंग ऐश की मोटी लेयर से ढका हुआ था। पसीना उसके चेहरे से बहने लगता है। तभी उसके बूट्स के नीचे लो रंबल महसूस होती है। एक फ्रेश पैनिक उसकी रीढ़ तक दौड़ जाती है। धीरे धीरे सारी बातें कनेक्ट होने लगती है। जियोन ऊपर देखता है और हॉरर में जम जाता है। वो सिंखोले कोई केविन नहीं था, वो एक गेटवे था। उसके सामने एक मैसिव फायरी लैंडस्केप फैला हुआ था और उसी पल उसका वर्स्ट नाइटमेयर कंफर्म हो जाता है। वो सीधे एक एक्टिव हाई लेवल डंजन में गिर चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो वोल्केनिक वेस्टलैंड को प्रॉपर्ली प्रोसेस कर पाता, उसके बगल में स्कॉर्चिंग स्टीम का गाइजर एक्सप्लोड हो जाता है। वो जल्दी से जमीन से स्मोकिंग रबल का टुकड़ा उठाता है, लेकिन अगले ही सेकंड सुपर हीटेड स्टोन उसकी बैर पाम को बुरी तरह जला देता है। जियोन तुरंत हाथ पीछे खींचता है और गाली देते हुए पत्थर गिरा देता है। अब फाइनली ब्लिस्टरिंग हीट उसकी नर्व्स तक पहुंच चुकी थी। अपनी जली हुई उंगलियों पर डेस्परेटली फूंक मारते हुए जियोन ग्रिम ट्रूथ समझ जाता है। ये कोई नाइटमेयर नहीं था, ये ऐसा लीथल जोन था जहां नियो सोल की एलीट फोर्सेस भी आने से डरेंगी। उसकी स्किन पर जमी ब्लैक सूट खुद टेरिफाइंग वार्निंग थी। अगर उसने इस सुपर हीटेड वोल्केनिक ऐश को ज्यादा देर इनहेल किया तो उसके लंग्स अंदर से पक जाएंगे। टाइम वेस्ट किए बिना जियोन अपने कपड़ों का मोटा हिस्सा फाड़ देता है और उससे मेकशिफ्ट मास्क बनाकर चेहरा कवर कर लेता है। फिर वो जल्दी से कैलकुलेट करता है, हर डेडली लैबिरिंथ का कहीं ना कहीं एग्जिट जरूर होता है। उसकी नजर दूर खड़े सबसे ऊंचे वोल्केनिक पीक पर टिक जाती है। उसी पल वो डिसाइड कर लेता है वही उसकी ओनली टिकट आउट है। सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर पहले ही टिकिंग क्लॉक बन चुका था और जियोन जानता था कि मॉन्स्टर्स के सेंट पकड़ने से पहले उसे मूव करना होगा। वो स्कोच्ड अर्थ से स्प्रिंट मार देता है, सीधे माउंटेन की तरफ फास्टेस्ट राउट लेने के लिए। मोल्टन रॉक के बबलिंग पूल को लीप करते हुए वो खुद को हाइप करता है, ये इन्फर्नो मुझे नहीं तोड़ सकता। दूसरी तरफ सेफली लैंड करते ही उसे थोड़ी रिलीफ मिलती है, लेकिन उसके नीचे की फ्रेजाइल क्रस्ट अचानक टूट जाती है। उसकी छोटी विक्ट्री इंस्टेंटली डेथ ट्रैप में बदल जाती है। हवा में हाथ पैर मारते हुए जियोन प्योर पैनिक में चीख उठता है। ग्रेविटी उसे ग्लोइंग मैग्मा की तरफ नीचे खींच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ग्रैंड एस्केप अब फायरी ग्रेव में खत्म होने वाली है। लेकिन आखिरी सेकंड पर उसका हाथ एक जैगेड लेज पकड़ लेता है। मिराक्युलसली बचते हुए वो ट्रेम्बलिंग बॉडी को ऊपर खींचता है और जोर से चिल्लाता है, मैं बिल्कुल डरा नहीं हूँ। हालांकि उसकी कांपती आवाज कुछ और ही कह रही थी। फेस फर्स्ट सॉलिड रॉक पर गिरकर जियोन बस वही पड़ा रहता है, गास्पिंग फॉर एयर, पूरी तरह एग्जॉस्टेड, लेकिन अभी भी जिंदा। उसकी उंगलियां पत्थर में धंस जाती है। प्योर फ्यूरी उसके अंदर उबलने लगती है। सर पीछे फेंककर वो ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम करता है, पाक मन हो, तू मरा हुआ आदमी है। लेकिन स्कॉर्चिंग एयर उसकी रेज को चो कर देती है। उसे समझ आता है कि टेम्पर लूज करना मतलब खुद को जल्दी बॉयल कर देना। धीरे धीरे वो अपनी ब्रीदिंग स्टेडी करता है और साइलेंटली वाव लेता है। वो किसी भी कीमत पर इस हेल होल से बाहर निकलेगा। फिर वो मोल्टन एक्सपांस को घूरता है और कैलकुलेट करने लगता है कि उसे कितने परफेक्ट जंप्स चाहिए होंगे इस मौत के रास्ते को पार करने के लिए। बस 4 परफेक्टली एग्जीक्यूटेड जंप्स। इतना ही डिस्टेंस बचा था जियोन और इस फायरी हेल के एंड के बीच। अपना मास्क कसकर ठीक करते हुए वो अपने दिमाग से हर डाउट क्रश कर देता है। सोचना बंद कर, बस मूव कर। उसकी स्टोरी किसी भूले हुए अंडरग्राउंड लैबिरिंथ में राख बनकर खत्म नहीं होने वाली थी। जियोन पूरी ताकत से क्रम्बलिंग रॉक से जंप मारता है, सीधे बॉली मैग्मा के ऊपर। लेकिन तभी मोल्टन रॉक से बना एक कोलोसल बीस्ट अचानक लावा के अंदर से बाहर फट पड़ता है। उसके जाइगेंटिक जॉज सीधे जियोन के रास्ते में खुल जाते हैं। अगले ही सेकंड मॉन्स्टर के मैसिव टीथ बंद हो जाते हैं। जियोन रिएक्शन तक नहीं दे पाता और पूरा का पूरा निगल लिया जाता है। फायरी डेप्थ्स में वो टाइटन फिर से नीचे डूब जाता है। पीछे सिर्फ लिक्विड फायर का जाइगेंटिक स्प्लैश बचता है। डीप अंडरग्राउंड रॉकी लेवाइथन ग्लोइंग ऑरेंज अबिस में आगे बढ़ता रहता है। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि उसका प्रे अभी भी अलाइव है। लेकिन तभी उसकी नजर हैंगिंग क्लिफ के ऊपर कुछ पर पड़ती है। जियोन
बच गया था। वो समहाउ दूसरी साइड तक पहुंच चुका था और अपनी जान बचाने के लिए एज को पकड़कर लटका हुआ था। अपना वेस्ट कसकर पकड़ते हुए जियोन सारी बातें कनेक्ट करता है। उसकी ऐश मैनिपुलेशन एबिलिटी ही वजह थी कि वो अभी तक राख नहीं बना। लेकिन रिलीफ ज्यादा देर नहीं टिकती। उसके हाथ जवाब दे देते हैं। वो स्कॉचिंग रॉकी फ्लोर पर गिरता है, सीधे मॉन्स्टर के पास। ऊपर कैवर्न सीलिंग को घूरते हुए जियोन रियलाइज करता है इस डंजन का एनवायरनमेंट खुद मॉन्स्टर से ज्यादा डेडली है। हर सांस उसके लंग्स को जला रही थी। उसकी विजन ब्लर होने लगती है। हीट उसे अनकॉन्शियसनेस में खींच रही थी। फेस डाउन डर्ट में पड़ा जियोन जेन्युइनली सोचने लगता है, क्या यही एंड है? लेकिन तभी उसकी उंगलियां बर्निंग अर्थ में धंस जाती है। प्योर डिफाइंस दर्द को ओवरपावर कर देती है। वो स्कॉर्चिंग डर्ट को कसकर फिस्ट में क्रश कर देता है। कांपते हुए एफर्ट से खुद को उठाता है और दांत भींचकर बोलता है, गर्लफ्रेंड तक नहीं बनी और मैं यहाँ मर जाऊं। उसका बूट ऐश कवर्ड ग्राउंड पर जोर से पड़ता है। वो खुद को फिर से फाइट में एंकर कर देता है। उसकी आंखें फियर्सली ग्लो करने लगती है। डार्क ऐश का स्वर्लिंग वॉर्टेक्स उसके आसपास घूमने लगता है और जियोन जोर से चिल्लाता है, आज ग्रिम रीपर को क्रोकोडाइल स्किन बैग से काम चलाना पड़ेगा। ऊपर कोलोसल मैग्मा बीस्ट अर्थ शैटरिंग रोर निकालता है, जैसे अब फाइनली अपने स्टबर्न प्रे को खत्म करने वाला हो। जियोन भी पूरी ताकत से बैटल क्राई करता है। लेकिन तभी एक मिस्टेरियस आवाज पूरे कैवर्न में गूंजती है, इंटरेस्टिंग स्किल। जियोन मिड अटैक फ्रीज हो जाता है। शॉक से उसकी आंखें फैल जाती है। ये ग्रिम रीपर की आवाज नहीं थी, कोई और सच में यहाँ नीचे मौजूद था। अचानक आसमान से एक फिगर मीटियोर की तरह नीचे गिरती है। व्हाइट हेड स्वॉर्ड्समैन सीधे जाइंट रॉक मॉन्स्टर की तरफ डाइव करता है और उसी पल बैटल की पूरी स्टेक्स बदल जाती है। ऊपर देखते ही जियोन उस एक्सेंट्रिक ओल्ड मैन के ग्रिनिंग फेस से आंखें मिला देता है। लेकिन सबसे स्कैरी चीज ये थी, वो बूढ़ा डर नहीं रहा था, वो एक्साइटेड था। मिडेयर उसका कैलस्ड हैंड जाइंट स्वॉर्ड की हिल्ट कसकर पकड़ लेता है। टेरिफाइंग मोमेंटम के साथ वो अपनी ब्लेड नीचे स्विंग करता है। जियोन तुरंत समझ जाता है वो ब्लास्ट जोन के बीच में खड़ा है। वो दोनों आर्म्स ऊपर उठाकर इम्पैक्ट के लिए ब्रेस करता है। अगले ही पल ब्लाइंडिंग व्हाइट एनर्जी का पिलर कैवर्न में एक्सप्लोड कर जाता है। पूरा टेरेन इंस्टेंटली वेपराइज हो जाता है। जियोन शॉकवेव से पीछे उड़ जाता है। डंजियन लिटरली फटने लगता है। मैसिव रॉक्स हवा में हरिकेन की तरह उड़ रहे थे। डस्ट, डिस्ट्रक्शन, शॉकवेव्स, पूरा बैटलफील्ड केओस बन चुका था। डेब्री स्टॉर्म के बीच जियोन रैगडॉल की तरह उछलता रहता है। आखिरकार डर्ट पर पिन होकर वो अपना सिर पकड़ लेता है। उसके ईयरड्रम्स प्रैक्टिकली फट चुके थे। वो पैनिक में सोचता है, ये बूढ़ा आखिर है क्या? लेकिन फिर अचानक एक और थॉट उसके दिमाग में हिट करता है, अगर शॉकवेव इतनी टेरिफाइंग थी तो मैग्मा बीस्ट का क्या हुआ? धीरे धीरे वो शैटर्ड लेज के ऊपर से नीचे झांकता है और जो साइट उसे दिखती है उससे उसकी सांस रुक जाती है। वो कोलोसल क्रीचर पूरी तरह डिफीटेड पड़ा था, सीधे उस स्वॉर्ड्समैन के पैरों के पास। जियोन का हाथ अनकंट्रोलेबली कांपने लगता है। अब उसे समझ आता है, ये कोई हाई रैंकिंग अवेकन नहीं है, ये स्ट्रेंथ किसी और ही रियल्म की है। फॉलिंग एम्बर्स की ग्लो में वो वेटरन वॉरियर अनचिबल सुप्रीमेसी जैसा ऑरा छोड़ रहा था। ब्लेजिंग इन्फर्नो के बीच वो व्हाइट हेड मॉन्स्टर आगे बढ़ता है। उसका हैवी बूट क्रैक्ड अर्थ पर पड़ता है और वो गरजता है, क्या घूर रहा है? स्वर्लिंग डस्ट के बीच जियोन ऊपर देखता है, पूरी तरह फ्रोजन। ओल्ड मैन कोल्ड वॉइस में क्लैरिफाई करता है, तेरा नाम पूछ रहा हूँ। उसके चेहरे पर चिलिंग प्रेडेटरी स्माइल फैल जाती है। फिर वो स्ट्रिक्ट अल्टीमेटम देता है। 3 उसकी मैसिव ऑनेड ब्लेड पीछे ऑमिनसली चमक रही थी। 2 हर पासिंग सेकंड के साथ हवा और हैवी होती जाती है। जियोन की टेरिफाइड आंखों में टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। 1 काउंटडाउन खत्म होते ही पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है। टावरिंग फिगर की आंखें सिनिस्टर रेड ग्लो करने लगती है। जियोन कांपता हुआ उसके सामने खड़ा था और वो मॉन्स्ट्रस वॉरियर कोल्ड वॉइस में डिक्लेयर करता है, टाइम्स अप। उस वेटरन के चेहरे पर विकेट स्मर्क फैल जाती है। धीरे धीरे वो अपनी कोलोसल ब्लेड अनशीथ करता है। एब्सोल्यूट साइलेंस। फिर उसकी एक्सप्रेशन प्योर किलिंग इंटेंट में बदल जाती है और वो सिर्फ एक टेरिफाइंग शब्द बोलता है, डाई, रुको। अपनी जान बचाने के लिए जियोन दोनों हाथ ऊपर उठाकर चीख पड़ता है। तभी फाइनली ओल्ड स्वॉर्ड्समैन को यकीन होता है कि लड़का म्यूट नहीं है। पैंटिंग करते हुए जियोन पूरी ताकत से अपना नाम चिल्लाता है, जियोन। उसे उम्मीद थी कि शायद इससे ब्लेड रुक जाए, लेकिन ओल्ड मैन बिना पॉज लिए उसका मजाक उड़ाता है, जियोन
बेवकूफ नाम है। जियोन अंदर ही अंदर जल उठता है। इस बूढ़े की हिम्मत कैसे हुई? वो कंप्लेंट शुरू भी नहीं कर पाता कि ओल्ड मैन उसके बिल्कुल बगल में एक और डेवस्टेटिंग स्लैश मार देता है। शॉकवेव से जियोन के कान फिर से बजने लगते हैं। दर्द में अपने ईयर्स पकड़ते हुए वो देखता है कि वेटरन केओस के बीच बिल्कुल अनफेस्ड खड़ा है। फिर काम आवाज में बोलता है, मेरा नाम डायोडन है। पूरी सिचुएशन से बैफल्ड जियोन चिल्ला पड़ता है, आप आखिर कर क्या रहे हो? वो फ्रस्ट्रेटेड होकर कंप्लेन करता है कि ये ओवरपावर्ड ग्रैंडपा उसे लगातार इंसल्ट और थ्रेटन कर रहा है। फिर समहाउ पोलाइट बनने की कोशिश करते हुए बोलता है, थैंक्स बचाने के लिए, लेकिन मैंने किया क्या है? लेकिन जवाब में उसे फिर इंसल्ट ही मिलता है। जियोन की कंप्लेंट्स को इग्नोर करते हुए डायोडन ग्लोइंग रेड रिफ्ट के पास क्राउच करता है और कैजुअली बोलता है, तू सीधा स्नेर में घुस गया था, इडियट। फिर वो डंजन मैकेनिक्स एक्सप्लेन करना शुरू करता है। जब किसी लैबिरिंथ में मना जरूरत से ज्यादा भर जाता है तो वो एक्सेस एनर्जी को बाहर फेंकने के लिए फोर्सिबली नया एंट्रेंस बना देता है। डार्क स्नेक लाइक एनर्जी की मेमोरी जियोन के दिमाग में फ्लैश होती है। तभी उसे समझ आता है वो रिफ्ट कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो लिविंग प्रे को अबिस में खींचने वाला ट्रैप था। अचानक पाक मनहो का ग्रिनिंग फेस उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधता है और फाइनली ट्रूथ हिट करती है। उस बास्टर्ड ने जानबूझकर उसे मरने भेजा था। प्रेजेंट में वापस आते ही जियोन फ्यूरियस होकर चिल्लाता है, मुझे इडियट कहना बंद करो। लेकिन वो अभी भी सिचुएशन की रियल ग्रेविटी समझ ही नहीं रहा था। डायोडन हेवी साय लेता है, फिर अचानक उसके चीक्स पकड़कर दबा देता है। मना अपनी आंखों में फोकस कर, सच्चाई खुद दिख जाएगी। गोल्डन एनर्जी जियोन की प्यूपल्स में फ्लेयर होने लगती है। वो स्ट्रगल करता है जबकि डायोडन लगातार बार्क कर रहा था, प्योरिटी बढ़ा और फोकस कर। वेटरन की स्ट्रिक्ट गाइडेंस में जियोन अपनी परसेप्शन बदलना सीखता है। फिजिकल वर्ल्ड के पार देखना, एम्बियंट मना को फील करना, और फिर उसकी आंखों में दिखता बैरन वर्ल्ड अचानक ट्विस्ट हो जाता है। रियलिटी कंप्लीटली बदल जाती है। उनके सामने एक हॉरिफाइंग फ्लैशी मॉन्स्ट्रोसिटी खड़ी थी। डायोडन जियोन का सिर मजबूती से पकड़ लेता है ताकि वो नजर ना हटा सके। काम आवाज में वो बोलता है, अब फाइनली असली डेंजर दिखा। उनके ऊपर एक कोलोसल स्केलेटल बीस्ट खड़ी थी, फायरी ऑरा छोड़ती हुई, एक स्टेल्थ प्रेडेटर जो प्रे को तब खा जाती है जब उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो हंटेड है। जियोन के पूरे शरीर पर कोल्ड स्वेट फैल जाता है।